CUET 2026 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इस बार CUET ने ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया है। जैसा कि सबको पता होगा, नहीं पता होगा हम बता रहे हैं, 2026 में सिलेबस आया था। उसके बाद 2025 में CUET को चलाने वाली संस्था NTA सो रही थी, इस बार जाग गई है। तो इस बार 2026 में उसने न्यू सिलेबस अपडेट कर दिया है और ये सिलेबस कुछ ज़्यादा चेंज के साथ नहीं हुआ है। बस हम लोग जो NCERT का पैटर्न पढ़ते हैं, जो NCERT का सिलेबस है वही डिट्टो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फिर भी हम बताएंगे कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, हमें क्या पहले पढ़ना था जो अब नहीं पढ़ना है, ठीक है, और सिलेबस को कैसे पूरा देखना है, कहाँ से देखना है, वो सब कुछ बताएंगे। तो सब लोग वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करें, क्योंकि सर सिलेबस हम कैसे देखेंगे, क्योंकि हम तो सिलेबस पूरा दिखा नहीं पाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबको करना क्या, एक छोटा सा काम करना है, अगर सबके पास टाइम होगा तो। देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए। उसका सिलेबस क्या है वो हमें जानना चाहिए। उस एग्जाम में क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे हमें उन्हें जानना चाहिए। फालतू में एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि भाई हमें उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, कोई ज्ञाता नहीं बनना है ना। देखोगे बहुत लोग बहुत ज्ञानी होते हैं लेकिन वो आगे नहीं जा पाते हैं, है ना। बहुत लोग कम पढ़ते हैं, सटीक पढ़ते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, नौकरी पाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात खत्म। तो हमें भी वही काम करना है, ठीक है। तो सिलेबस को जानना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले सब लोग आज हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस देख लोगे कि कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा चैप्टर जो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं वही CUET के लिए पढ़ना है और कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अपना CUET की तैयारी में लग जाओगे। चलो देखो, बात करते हैं सर सिलेबस कैसे देखना है। तो सिलेबस देखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सबको सर्च करना होगा, गूगल पे सर्च करोगे, लिखोगे CUET.NTA.nic.in सर्च करोगे, ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, लिखा रहेगा CUET NTA। इस पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, इस पे क्लिक करते ही तुम्हें पूरा ऐसे दिखेगा इंटरफेस, देख लो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा होगा सिलेबस, इस सिलेबस पे क्लिक कर देना। जैसे सिलेबस पे क्लिक करोगे तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस, हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस, सबका सिलेबस, बंगाली का जो भी सब्जेक्ट है सबका सिलेबस दिखेगा, ठीक है। बायोलॉजी का, बिजनेस का, केमिस्ट्री का, कंप्यूटर का, इकोनॉमिक्स का, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस अपडेट हो गया है, तो आराम से देख सकते हो। हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। अगर हमें देखना है मैथ का सिलेबस तो हम मैथ पे क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। देखो, जैसे इसको ओपन करोगे ना, तो ओपन करने के बाद तुम्हें ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। देखो देखो लिखा भी है, एकदम अपडेटेड है, फॉर द ईयर 2026 मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स है। देखो बात जानना, जिनको भी BSc करना है, बीटेक करना है या फिर कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना है, तो उनके लिए लेना होगा कोर मैथमेटिक्स, ठीक है। कॉमर्स वालों के लिए होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ध्यान देना, हमें क्या करना है, हमें जब फॉर्म आएगा तो हम बता देंगे, फिलहाल बात करते हैं सिलेबस की। लेकिन याद रखना, हमें कोर मैथमेटिक्स से ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स, ठीक है। देखो, जब हम लोग जाएंगे सिलेबस में ना, देखो इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है सेक्शन A, एक होता है सेक्शन B। जो सेक्शन A होता है, जिसका नाम सेक्शन A1 है, सेक्शन A1 में कुछ चैप्टर है। सेक्शन A1 में जो चैप्टर है ना, ये कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए, दोनों के लिए सेम रहने वाला है, और हमारे लिए भी वही काम करना है, और ये कुछ अलग नहीं है। जैसे आव्यू और सार्लिक का जो सवाल होता है वो इसमें रहेगा, बाकी कैलकुलस का सवाल रहेगा, अवकलन का सवाल रहेगा, प्रायिकता का सवाल रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये सब सारे टॉपिक है, एकदम अच्छे से देख सकते हो। ये सब A1 में है, तो ये सब हमको पढ़ने हैं। चिंता मत करना सर क्या ये अलग चीज है, ये अलग नहीं है। जो क्लास 12th का टॉपिक होता है वही क्लास 12th का सेम टू सेम है, बस ये अलग से होता है कि भाई जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो इसको पढ़ लें, ठीक है। बाकी हमको तो पढ़ना ही है। जो हम लोग का कोर मैथमेटिक्स होगा, जो B1 सेक्शन होगा ना, B1 सेक्शन में भी इससे सवाल बनेंगे, ठीक है, वो हमको पढ़ना है, और उसके लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। अगर हम क्लास 12 का पूरा सिलेबस पढ़े हैं ना, तो वो हम सारा का सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं, कुछ अलग नहीं है वो, ठीक है। उसका टेंशन मत लेना सर उसको अलग से पढ़ना होगा, नहीं।
वो क्लास 12 के सिलेबस में से कुछ कुछ टॉपिक काट के निकाल के रखे गए हैं जो दोनों बच्चों को पढ़ने हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले को और कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे सर जी हमारे लिए, फिर सेक्शन B1 आएगा, मतलब जो A1 है, A1 का तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आएगा B1। देखो B1 में क्या है, चैप्टर फर्स्ट लिखा है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन में हमें स्वतुल्य सममित संक्रामक पूरा पढ़ना है। उसके बाद स्वतुल्य संबंध जो सब है सब पूरा पढ़ना है। एक है कि आच्छादक फलन पढ़ना है। अब हमें फलनों का संयोजन और फिर व्युत्क्रमणी फलन और द्विव आधारित संक्रियाएं नहीं पढ़नी है, जो कि एनसीईआरटी का सिलेबस है। चैप्टर 2 में फलन का प्रांत, परिसर, सहप्रांत, उसका मुख्य मान शाखा और ग्राफ, ये तीनों चीज, चारों चीज हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी इसके फॉर्मूले पे जो सवाल है वो सब हमको नहीं ध्यान देने हैं। फिर आव्यूह और सारणिक में पूरा का पूरा पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। आव्यूह और सारणिक में जो हम पहले पढ़ते थे वही पूरा का पूरा ऑल टू जेड पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। बात करेंगे देखो अवकलन में, अवकलन में हमें पूरा पढ़ना है, केवल 2 टॉपिक छोड़ना है। जो हम लोग पढ़ते थे रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय, वो हमें नहीं पढ़ना है, उसका सवाल अब नहीं पूछेगा। ठीक है, वो तो पहले भी नहीं पढ़ते थे, अब भी नहीं पढ़ेंगे, पिछले साल भी नहीं पढ़े थे, इस साल भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का ही पूरा सिलेबस है, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कटा है इसमें। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में कटा है थोड़ा सा। चलो चैप्टर 6 में वो कटा है। चैप्टर 6 में हमारे बोर्ड एग्जाम में स्पर्श रेखा और अभिलंब का सवाल आता है, जबकि सीयूटी में नहीं आएगा। सीयूटी में साफ साफ कह दिया है केवल 3 टॉपिक हमको पढ़ना है। राशियों के परिवर्तन की दर पढ़नी है, वर्धमान और ह्रासमान पढ़ना है, और उच्चतम और निम्नतम मान पढ़ना है, बस केवल 3 टॉपिक। ठीक है, सन्निकट मान निकालना या फिर स्पर्श रेखा और अभिलंब, ये नहीं पढ़ना है। क्लियर है। और चैप्टर 7 की बात करेंगे समाकलन में, तो समाकलन में पूरा पढ़ना, कुछ छोड़ना नहीं है, सारे फॉर्मूले हैं, इन सारे फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हमें पूरे के पूरे करने हैं। बात करें समाकलन के अनुप्रयोग में, तो सिंपल बता चुके हैं, परवलय का, वृत्त का, दीर्घवृत्त का, अति परवलय का और रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमको पढ़ना है व्यापक रूप में। ठीक है, इसका अच्छा शॉर्टकट है, हम बता देंगे। और अवकल समीकरण में सब पढ़ना है, समघाती अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण और पृथक करड़ी ना जो होता है अलग अलग करके करने वाला अवकल समीकरण, ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, और चैप्टर 10 वेक्टर पूरा का पूरा पढ़ना, कुछ नहीं छोड़ना है। चैप्टर नंबर 11 जो है 3D, उसमें हमें रेखा के बारे में पढ़ना है। रेखा के दिक् को साइन दिक् अनुपात पढ़ना है, 2 बिंदुओं या 2 रेखाओं को जोड़ने वाली उसके दिक् अनुपात दिक् को ज्या पढ़नी है। बाकी 2 रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी पढ़नी है और 2 रेखाओं के बीच का कोण पढ़ना है। सिंपल वेट, समतल नहीं पढ़ना है, समतल नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहले भी नहीं पढ़ते थे, अब भी नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का सिलेबस है बस। ठीक है, चलो फिर चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन में सिंपल सवाल जो होते हैं वो पढ़ने, इसमें ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राफ। ठीक है, चलो। और प्रायिकता में सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता, गुणन का प्रमेय, स्वतंत्र घटना, कुल प्रायिकता का प्रमेय और बेस थ्योरम, इतना पढ़ना है। बात समझ में आ गई। इसमें हम लोग पहले पढ़ते थे माध्य निकालना, ठीक है, प्रायिकता का माध्य, ठीक है, और परास, ठीक है, जो सब होता है वो सब हमको नहीं पढ़ना है, सिंपल चीज है। तो ये सिंपल से चेंज हुआ है, बाकी B2 हमारे लिए नहीं है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स सिलेबस ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, चलो, तो इतना सब चेंज हुआ है। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो केवल जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हमें कुछ टॉपिक नहीं पढ़ना है, चैप्टर 2 का तो पढ़ना ही है, चैप्टर 3 पूरा पढ़ना है, 4 पढ़ना है, 5 में रोले का प्रमेय, मध्यमान प्रमेय नहीं पढ़ना है, चैप्टर 6 में स्पर्श रेखा और अभिलंब का ये नहीं पढ़ना है कि नहीं। चैप्टर 7 में पूरा का पूरा पढ़ना है, चैप्टर 8 में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 9 में पूरा पढ़ना है और 10 में पूरा पढ़ना है, 11 में पूरा पढ़ना है, समतल नहीं पढ़ना है, 12 में पूरा ही पढ़ना है जो हम लोग पहले पढ़ते थे। ठीक है, चलो। और अगर किसी को लगता है सर हमें बहुत अच्छे से सीयूटी का तैयारी करना, तो उसके लिए देखो हम लोग ये लक्ष्य बैच लेकर आए हैं। हम लोग पिछले कई सालों से, लगभग जब से सीयूटी आया है तब से तैयारी करवा रहे हैं, और हर साल बहुत अच्छे बच्चे निकल के जाते हैं, जो BHU में पढ़ते हैं, DU में पढ़ते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारे पढ़ाए गए बच्चे, है ना। बस ये है कि तुम्हें फुल डेडिकेशन के साथ स्टार्टिंग से ही लग जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर कुछ एक्स्ट्रा करोगे तभी सबसे आगे निकलोगे, सिंपल सी बात है। जब सब लोग तैयारी करते हैं, अगर उस टाइम तुम भी करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा, कुछ आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब सब लोग तैयारी नहीं करते हैं, अगर उस टाइम से हम तैयारी में लग जाएंगे तो हम उनसे
कई कदम आगे रहेंगे। अगर कई कदम आगे रहेंगे तो कट ऑफ से मेरा नंबर बहुत ज़्यादा आएगा और आराम से हम जिस कॉलेज में या जिस भी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ना चाहते हैं उसमें आराम से एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को तैयारी करना होगा हमारे साथ मिलके इस लक्ष्य बैच में ज्वाइन करके आराम से CUT 2026 की तैयारी कर सकते हैं। इसमें तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट का PDF मिलेगा, साथ में मॉक टेस्ट मिलेगा और हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, तो लेट मत करना, सब लोग आराम से बैच ज्वाइन करो, क्लासेस करो और इस बार बोर्ड एग्जाम के साथ साथ CUT में भी अच्छा नंबर लेकर आओ।